जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री श्याम। बाबा श्याम की इस महिमा को पूरा सुने, इसको बीच में छोड़कर मत जाना। कई लोगों का हमारे पास ये सवाल आता है कि हम जब से बाबा श्याम जी की तस्वीर को घर पर लाए हैं तब से ही हमारे ऊपर जो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये सवाल केवल एक श्याम प्रेमी का नहीं है, कई श्याम प्रेमियों ने हमारे पास इस सवाल को रखा है। लोग कहते हैं कि जब से हमने श्याम बाबा की पूजा करनी शुरू करी है हम बहुत परेशान रहते हैं। बाबा श्याम ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब से हम बाबा श्याम जी की फ़ोटो लाए हैं घर में तब से मैं परेशान रहने लगा हूँ। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है बात, ऐसे कई सवाल आए हैं, इसलिए इस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। घर में बाबा श्याम जी की फ़ोटो लगाने से बाबा श्याम भक्तों का हाल बेहाल कर देते हैं, क्या ये बात सच है? कुछ भक्त बोलते हैं कि जब से बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति लाए हैं तब से हम कंगाल हो गए हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों को देते तो बहुत हैं, लखदातार हैं वो, लेकिन अगर हम बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर मंदिर में रखने में कोई गलती करते हैं तो बाबा श्याम हमारी चमड़ी तक उतार देते हैं। पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा हमने लोगों से अलग अलग तरह से सुना है। जो भक्त ये सोचता है कि जब से हमने बाबा श्याम को घर में विराजमान करा है तब से ही हमें तंगी आई है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। बाबा श्याम लखदातार हैं, वो हारे का सहारा हैं। जब हम बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में विराजमान करते हैं और पूजा करते हैं तो बाबा श्याम हमारी ऊपर अपना हाथ बनाए रखते हैं। वो हमारे द्वारा किए गए कोई बुरे कर्म होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बाबा श्याम हमारे पिता हैं। पिता बच्चों को दंड भी देते हैं। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो पिता दंड जरूर देते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर जब हम हमारे घर में विराजमान करते हैं तो बाबा श्याम तो हमारे संकटों को दूर करते हैं। इसीलिए आप ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि बाबा श्याम हमारे लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं। जब से आप बाबा श्याम को घर में लाए हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में मत पालें। जिस घर में बाबा श्याम की तस्वीर लगी होती है बाबा श्याम उस घर में स्वयं विराजते हैं। जब आप बाबा श्याम की तस्वीर खरीदते हैं और बाबा श्याम की मूर्ति के दर्शन करा के आप बाबा श्याम को अपने साथ बुलाते हैं, कहते हैं कि बाबा श्याम आप हमारे साथ इस तस्वीर के माध्यम से घर चलें, और घर आकर आप उन्हें विराजमान करते हो, उसके बाद ही हम उनकी पूजा आराधना शुरू करते हैं। तो बाबा श्याम तो हमारा कल्याण ही करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिलना होता है, और ऐसे में अगर हम अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को विराजमान करते हैं तो हम अपने सारे ही बुरे पापों का जो जिम्मेवार है वो बाबा श्याम को बना देते हैं कि जब से हम मूर्ति लाए हैं, जब से हम तस्वीर लाए हैं तब से ही हमारे साथ बुरा होने लगा है। लेकिन वो तो आपके बुरे कर्म हैं जो आपने किए हैं, उनका फल आपको मिल रहा है। मनुष्य को ये नहीं पता होता है कि उसने पिछले कर्म में क्या पाप किए हैं। जो पाप किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जब हम बल्कि पूजा आराधना करते हैं तो हमारे पूजा आराधना करने से हमारे वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही कष्ट या सुख मिलता है। अपने कष्टों को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है कि आप बाबा श्याम का नाम जाप करें। जितना आप बाबा श्याम का नाम जाप करेंगे उतने ही आपके कष्ट खत्म होते जाएंगे। बाबा श्याम को आपने घर में विराजमान तो कर लिया, लेकिन अगर आप उनकी ढंग से पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ें आने लग जाती हैं कि शायद जब से हम बाबा श्याम को अपने घर में लाए हैं तभी से ही हमें दुख मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबा श्याम तो आपके दुखों को ख़त्म करने आए हैं, आपके कष्टों का नाश करने आए हैं। इसीलिए आप अपने मन से ऐसे विचारों को बिल्कुल निकाल दें कि बाबा श्याम की मूर्ति या प्रतिमा लेकर आने से ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है कि बाबा श्याम आपका इम्तिहान ले रहे हों, इसलिए आपने बाबा श्याम के द्वारा लिए हुए इम्तिहान में पास होना है। आप बाबा श्याम की पाठ पूजा रोज़ाना कीजिए और नाम जप करना तो कभी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।